दाम बांधो महंगाई रोको को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आज पत्रकारों को बताया कि 20 मार्च 2021 को महान क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई के 164वें बलिदान दिवस पर पेट्रोल, डीजल, बिजली, घरेलू गैस, खाने का तेल आदि वस्तुओं की मनमानी ढंग से कीमत बढ़ाए जाने एवं निजीकरण के विरोध में 20 मार्च को जंगी साइकिल रैली निकाली जाएगी। 2,500-3,000 में रेत एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिक रही है। गरीब मकान नहीं बना सक रहा है और ट्रैक्टर की पूरी ट्रॉली की जो है कीमत ज्यादा से ज्यादा 900 रुपये होना चाहिए घर पहुंचा कर। उनका सब खर्चा जोड़ के वो भी जो लीगल खजाना वहां से। देखिए 125 रुपये घन मीटर रेत है। एक ट्रैक्टर में 3 घन मीटर रेत आती है, 375 रुपये की हो गई। 500 रुपये आप ट्रैक्टर का खर्च लगा लो किराया का, डीजल से 500 रुपये उसको दे दो ट्रैक्टर वाले को, और उसके बावजूद भी आप 25 रुपये और एक्स्ट्रा रख लो उसमें। ऐसे 900 रुपये में रेत मिलना चाहिए जो रेत आज मिल रही है 3,000 में, 1,000 में। इतना लूट रहा प्रशासन और शासन इसमें शामिल है इस लूट के अंदर। अगर उसके इतना बड़ा लूट नहीं होता, जब सरकारी कीमत ही उसकी जब 125 रुपये है एक घन मीटर की, तो ये बिक कैसे रही है? कलेक्टर क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ पे कर क्या रहा है? इस काम के लिए बैठे यहाँ पर। अभी मैं अभी गया था भमोरी पे, तो वहां पे अगर जमीन ही बेचना था तो पहले आप कलेक्टर का जो बंगला है बालाहाट में, जो कलेक्टर का बंगला है वो 5-6 एकड़ में है। एसपी का बंगला लगभग 10 एकड़ में है। अब 10 एकड़ का और 5 एकड़ के बंगले की जरूरत क्या है? ये बंगलों को बेच दो और कलेक्टर के लिए उनके लिए घर बनाना, तो कलेक्टर ऑफिस के पीछे उनके लिए घर बना दो, अच्छा घर बना दो। एसपी के लिए, पुलिस लाइन में उनके लिए घर बना दो, अच्छा घर उनको भी बना के दे दो रहने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जमीन, इतनी जमीन उनके पास क्यों है वहां पे? और यहीं पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर है, एसपी है, ऐसी ज्यादा जमीन सरकारी पड़ी हुई है एंगेज होकर फालतू में, सबको बेचो ना, बेचना है तो आपको फिर। और मुख्यमंत्री का जो निवास है वहां पे भी बहुत कई एकड़ों में है मुख्यमंत्री का निवास, उसको भी आप आधा करो ना, उसको भी बेच दो आप, ये बेचिएगा तो आप। ये जो स्कूल के सामने गेट पे जो जमीन थी, जिसका वहां कभी स्कूल का बढ़ाना होगा और जनसंख्या बढ़ रही है, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, तो उसके काम में आती हो। अब वो गेट बंद हो जाएगा, खिड़कियां बंद हो जाएगी, प्रकाश ही जाएगा स्कूल में, और वहां सब दूसरी बातें होगी। वहां पर कोई दारू बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, दुकानें होगी तो कुछ भी बेचेगा वहां पर, तो रोक थोड़ी सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत मुश्किल काम हो गया। उपयोगी जमीन है, बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, उसको क्यों बेच रहे आप? बहुत भयावह स्थिति है। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वही काम कर रहा है जो मोदी कर रहा है। मोदी भी बेच रहे हैं वहां पर, ये भी बेच रहे हैं वहां पर। कोई स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है? मुश्किलों में है बहुत ज्यादा। रेत का मामले में आपको बताया। अब इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं आपको। सिलसिला ये चालू हुआ है, अज्ञात दम बता रहे उसको। भाई आप अज्ञात क्यों बता रहे उसको? आप किसने किया उसका पता लगाओ ना। आपके पास पूरी मशीनरी है, आपका डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, पुलिस है, जांच कराओ ना, पूछो ना आप उसका, ये किसने चोरी करके दम किया है? आप पकड़ नहीं सकते। तो जानबूझ के इसमें प्रशासन मिला हुआ है, उसको अज्ञात बताएंगे, फिर अज्ञात बता के फिर वो राजेश पाठक जो रेत का यहाँ का माफिया है, ठेकेदार है, उसको रेत का दे देंगे, उसको रायल्टी लेके। उस रायल्टी पे फिर वो क्या करेगा कि उस रायल्टी के आड़ में नदी से रेत चोरी करेगा। 10 ट्रिप वहां से निकालेंगे, दम्स की रेत वहीं पड़ी रहेगी। 2 महीने का टाइम लेगा, 2 महीना होने के बाद वो रेत नहीं उठ पाएगी, उनकी रेत निकलते रहेगी, उसके आड़ में चलती रहेगी, वो रेत ही नहीं खत्म होगी 400 पाली, वो चलती रहेगा। ये सब जगह पे वो कर रहे हैं ऐसे। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों हम क्या बता रहा हूं? उसकी FIR दर्ज कराओ ना, एसडीएम को जाते हैं थाने पर। तो ये चोरी की रेत है और राजस्व, वो आपका राजस्व की भूमि पर था, तो उसकी FIR दर्ज कराओ। FIR दर्ज, पुलिस इंक्वायरी करेगी, आपके पास सिस्टम है, सब कुछ है। अज्ञात बोल रहे, ऐसे अज्ञात बोल रहे हो कि जैसे कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ जंगल का राज चल रहा है क्या? कोई कानून कायदा नहीं है? उसकी इंक्वायरी करो, उसकी जांच करो, पड़ताल करो, पुलिस को दो आप। अभी पकड़ में आ जाएगा फिर कौन उसका चोर असली है, किसने डंप किया है। क्यों नहीं पकड़ रहे आप बंद कर लियो, कान बंद कर लिया आपने। क्योंकि लाखों रुपए आपको मिल रहा है, मैं नहीं कर, लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो रेत माफिया जो है वो बांट रहा है अधिकारियों को। एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम और थाने वाले सब मिलाकर उनका 1 करोड़ रुपए बांट रहा है।
अरे एक साल में कम से कम 500 करोड़ की रेत चोरी की है। चोरी लीगल नहीं, इलीगल। अब उन्हें 1 करोड़ पे बांट दिया 1 महीने में, तो 12 महीने में हो गया 12 करोड़। अब चोरी कितनी की गई? 500 करोड़ की। क्या गया उनका? कुछ गया क्या? 500 करोड़ में 12 करोड़ बांट दिया, क्या चला गया उनका? कुछ भी नहीं गया। ये लुटवा रहे ऐसा, शासन प्रशासन नहीं लुटवा रहे हैं। सही प्रशासन और शासन मिर्ची मसाला जो भी अनाज है सबके दाम बढ़ रहे हैं। आपके कागज के दाम बढ़ गए, सीधा 1 बंडल का सीधा 300 रुपये बढ़ गया अभी के अभी। इसके खिलाफ ये हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है और ये बालाघाट की शुरुआत होगी तो जरूर इस पर असर पड़ेगा। और ये जो हमने कहा कि ये जो निजीकरण है ये तो बहुत ही गंभीर खतरा है। उसमें नौकरियां खत्म हो जाएगी, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी आपकी। बेरोजगार जो रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पढ़े लिख रहे नौजवान पढ़े लिख रहे हैं उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? फिर कंपनियों ने लगाएगा नहीं लगाएगा, और तो उसको लगा इसको निकाल देगा। तो कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। तो मेरा यही निवेदन है जनता से, कल का ये परसों जो रैली हमारी है 10 बजे हमारे डॉक्टर रामराव भैया से वो साइकिल रैली प्रारंभ होगी। रानीवंती बाई चौक पर जाकर उनको माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो शहर का पूरा भ्रमण करेंगे, उसके बाद उसी चौक पर जाकर हम आम सभा करेंगे। वहां जनता से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बहुत लोगों में उत्साह है। अभी ये महंगाई के खिलाफ लड़ने का बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। इधर शिवराज सिंह जो ये निजी जमीनों को, सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। अम्बेडकर चौक की जमीन बेच दी। रानी दुर्गावती का जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके सामने का जमीन बेच दिया 8.5 करोड़ रुपए में। और ऐसे मध्य प्रदेश में कई जगह का उन्होंने लिस्ट दिया है कि इसको भी उन्होंने बेचने निकाल दिया। भोपाल में है, जौनपुर में है, उज्जैन में है, ये जगह पे उन्होंने जमीन बेचने का निकाल दिया है। अब ये जमीन ही बेच रहे हैं और जमीन बेच की सरकार चलाना उनको है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। भाई का बलिदान दिवस है और वो 164वां बलिदान दिवस है। रामगढ़ की रानी रानीवंतीबाई ने अपने भारत की आजादी के लिए अपने पुत्र को शैल सिंह को पीठ में बांधकर और संघर्ष किया। उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान कर दिया था, शहीद हो गई थी। बहुत बड़ा ये दिन है। उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, उनसे लड़ी थी वो। हम लोगों ने तो देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, जला रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार। 115 दिनों से किसान बैठे हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। कर्जे में डूब गया है और निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। हर चीज को बेच रही है मोदी सरकार। रेल बेच दिया, रेल का टिकट भी 10 रुपए से 50 रुपए कर दिया है। रेलवे स्टेशन बेच दिया है, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, एयर इंडिया को बेच दिया, आपका BSNL बेच दिया है, LIC बेच दिया है और सब कुछ उन्होंने बेचने का काम किया है। तो ऐसी हालत इस देश के अंदर हुई जो कभी नहीं हुई इसके पहले। देश एकदम बर्बादी के कगार पे खड़ा है। उसको बचाने के लिए देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। उसकी एक हम छोटी शुरुआत कर रहे हैं बालाघाट जिले से। पूरे जिले भर के लोगों को हमने इसमें बुलाया हुआ है। इस पे आवाज उठनी चाहिए, इस पे एक सरकार पे लाकर सरकार को हमको चेताना है। ये मनमानी नहीं चलेगी, ये जोर जुलूम नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं होगी। और तानाशाही जो है जो करता है उसकी बहुत बुरा असर होता है, देखा है दुनिया के लोगों ने। तो बहुत ही गंभीर मसला है जिसको लेकर रानीवंतीबाई के बलिदान दिवस पर हम कर रहे हैं साइकिल रैली और हजारों लोग इस साइकिल रैली में आएंगे। मैंने अभी गांव के भी कुछ दौरे किया है, खुद ने जाके भी संपर्क किया 5-7 गांव के। मैं पगडरा गया था, मैं कुमारी गया था, बकेला गया था, काकोदा गया हूँ, पाथोड़ा गया हूँ और अभी आज भी शाम को मैं कुछ गांव में जाऊंगा, कल भी मैं जाऊंगा। लोगों की डिमांड है कि आप 5 मिनट के लिए आए हमारे गांव में, मैं जा रहा हूँ। और पूरे जिले में हमने अपने साथियों को बोल रखा है कि वो ज्यादा संख्या में कर पहुंचे।
रानी बाई के बलिदान को हम स्मरण करें, याद करें, उससे प्रेरणा लें। गंभीर संकट में आज देश फंसा हुआ है। देखिए कि पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में बहुत ही हालत खराब है हमारी, गैस के मामले में बहुत हालत खराब है हमारी। पाकिस्तान जैसा है जो बहुत ही बुरी हालत में है, वहां भी वो अपने देश की जनता को राहत दे रहे हैं, पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ की जनता को राहत नहीं दे रहे, यहाँ की जनता को जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं। जीने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं बच रहा, गुजर बसर नहीं कर पा रहे हो। सोचिए वो ऐसा एक देश, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप क्यों मतलब बाहर के देशों को आप मदद पहुंचा रहे हो? हजारों करोड़ की मदद पहुंचा रही है, ये मदद पहुंचाई हजारों करोड़ की, आप देख सकते हैं हजारों करोड़ की मदद पहुंची। अगर आपके पैसा है तो वहां की मदद पहुंचा होगा। आप पाकिस्तान को जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की वैक्सीन, कोविड वैक्सीन क्यों मुफ्त में दे रहे हो आप? भारत के लोगों को मुफ्त में क्यों नहीं दे रहे हो आप? यहाँ 250 रुपए 300 रुपए लगने की बात कर रहे हैं, हम मुफ्त में क्यों दे रहे हो? एक तरफ बोलते हैं कि पुलवामा का बहुत बड़ा आतंकवाद किया गया, अटैक किया गया, हमारे लोगों को मार दिया गया, एक तरफ उनको मुफ्त में क्यों वैक्सीन दे रहे हो आप? जब चुनाव आता है, जब राजनीति करनी होती तो बोलते पाकिस्तान बहुत खराब देश है, आतंकवादी देश है, और अभी आप उसको मदद कर रहे हैं। हमारा जब दुश्मन है तो आप मदद क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप झूठ बोलते हो, आप अपने फायदे के लिए आप सब बोलते रहते हैं। आप मतलब फायदा आपको कहाँ होगा वो करते रहते हैं, तो दोस्ती भी कर रहे हैं आप, इधर गले भी मिल रहे हैं आप, बिरयानी भी खाने जा रहे हैं आप, जन्नत भी जा रहे हैं आप, और इधर बोल रहे हैं कि हम जो है आतंकवाद के मिटा देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे हम। ये दोनों चीजें नहीं कर सकती है। देश की जनता इसको खूब अच्छी तरह समझ रही है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल के चुनाव जब घोषणा हुई 26 तारीख को फरवरी के, उसके बाद उन्होंने 27 तारीख से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना बंद कर दिया। अभी तक दाम नहीं बढ़े, जो दाम थे उस समय, जो कीमत थी वही कीमत अभी भी है ना। 104 रुपए बालाघाट में बिक रहा है, और जो कम उसका पेट्रोल है वो 102 रुपए में बिक रहा है। स्पेशल पेट्रोल जो है वो 104 रुपए में है, और कम बिक रहा है 102 रुपए में, सादा वाला। तो ये जो है यहाँ पे इतने बेच रहे हैं, यहाँ पे रात ही दे रहे हैं, और बाहर के देशों में बेच रहे हैं वो 34 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, और डीजल भी 35 रुपए में दे रहे हैं। बाहर के देशों क्यों दे रहे हैं सस्ता? इतने पड़ोसी देश है बंगाल, ये आपका, ये बंगाल की मैं बात कर रहा था। बंगाल में जो उन्होंने कहा कि हम डीजल को इसलिए रोक सकते हैं, पेट्रोल को इसलिए रोक नहीं सकते कीमत को, कि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। बोला था कई बार, आपको मालूम है। अरे जब कंट्रोल नहीं है तो फिर अभी रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं चुनाव में? क्योंकि वो डर है कि चुनाव में हम हार जाएंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, डीजल का दाम बढ़ाएंगे। तो ये एक बेईमानी की बात है, ये जनता को चीटिंग कर रही है। और भारत का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा लोकतंत्र है, बहुत मजबूत, और अपने आप को बोलते हैं कि ग्लोबल लीडर, नरेंद्र मोदी बोलते हैं ग्लोबल लीडर, दुनिया का नेता। आप दुनिया का नेता बोल रहे हो आप, और आपका ये जो तेल कंपनियां हैं इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते आप, वो वहां हाथ खड़े करो कि हम कुछ नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हो आप, शर्म आना चाहिए ऐसी बात करने पर प्रधानमंत्री को। एक तरफ अभी आपने रोक दिया चुनाव के कारण, चुनाव खत्म होगा फिर वो पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, डीजल का दाम बढ़ाएंगे। ये चालाकी कर रहे हैं वोट के लिए लगातार, और झूठ बोल रहे हैं लगातार। ये नहीं चलने वाला है। जितने भी पड़ोसी देश है हमारे, बांग्लादेश है, भूटान है, आपका श्रीलंका है, ये सब देशों में पेट्रोल भारत से बहुत कम कीमत में बिक रहा है। सबसे महंगा पेट्रोल भारत में है, डीजल भारत में है। ये क्यों हो रहा है? पेट्रोल में आग लग गई है, हालत खराब हो गया, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उससे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।